फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक। ISPR के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल अपने दौरे में इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ व मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल का दौरा ईरान पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों का तसलसल है। ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात का तसलसल करार दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की जानिब से इलाकाई सलामती से मुतालिक तजावीज़ मिलने की भी तस्दीक। कहा, मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ओमानी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे से मुंसलिक नहीं। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से कल आबनाए हुर्मुज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुतालिक बातचीत होगी। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई माह से खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस वक्त बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। इस्माइल बकाई ने अमरीका के आबनाए हुर्मुज़ से तेल बरामद करने के दावों को नफ्सियाती जंग का हिस्सा करार दिया। बल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रीफ्यूलिंग की सहूलत देने पर हमलों से खबरदार किया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट की आज से ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई शुरू करने की धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मौशी हमला होगा। दावा किया कि ईरान की फ़ौजी सलाहियतें तबाह और जौहरी प्रोग्राम दफन करने के बाद अब अमरीका आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि खित्ते में अमरीका की मौजूदगी का बुनियादी और अवलीन मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। दावा किया कि ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल बंद करने की सलाहियत नहीं। अमरीका रोज़ाना 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ में लफ्जी जंग। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान मुकम्मल तबाह हो रहा है। इसके साथ उन्होंने बाकर कालीबाफ से मंसूब बयान भी शेयर कर दिया, जिसके मुताबिक बाकर कालीबाफ ने कहा है कि हमें खुराक की कमी का सामना है और अब हम बच नहीं सकते। हमारी फौजी ताकत कितनी ही मजबूत क्यों न हो जाए, अगर हम भूखे हैं तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सदर ट्रंप को जवाब में बाकर कालीबाफ ने उनके इंतखाबी नारे में तरमीम के साथ तंज किया और लिखा कि मेक अमेरिका हंग्री अगेन। बाकर कालीबाफ ने कहा कि 47 मिलियन अमरीकी खुराक की कमी का शिकार हैं और ये बात ट्रंप के दावों की तरह जाली नहीं और इन हक़ाइक़ के मुताबिक हर 8 में से 1 अमरीकी शहरी खुराक की कमी का शिकार है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबना हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियाँ नतीजा खेज़ साबित नहीं होंगी। पहले भी इक़दामात अपने मकासद में नाकाम हो चुके। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी और तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने अमरीकी ऐलान को नाकामी का एतराफ़ करार दिया। पाबंदियां और दबाव डालने के हरबे मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल। फ़रीक़ैन से समझदारी और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त। कहा, मुतालिका सूरत हाल का करीब से जायज़ा लेंगे। चीन अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की सॉवरन रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज़ ने करार दिया, रेटिंग में बेहतरी की वजूहात में गवर्नेंस में बेहतरी शामिल है। ज़र मुबादला के ज़खायर का मजबूत होना और मकामी कर्ज लेने की लागत में कमी भी रेटिंग की बेहतरी की वजूहात में शामिल है। पाकिस्तान में मुसलसल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। इन बेहतरियों से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन मुस्तहकम और मालियाती अशारिये बेहतर होंगे। मूडीज़ ने तकरीबन 1 साल में पाकिस्तान की रेटिंग 2 दर्जे बेहतर की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहा, मईशत के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें लायक तहसीन हैं।
क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की माशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मजहर है। हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने और बैरूनी शोबे में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम किए। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत की मुसलसल मेहनत और इस्लाहात के नतीजे में आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से रेटिंग में बेहतरी इसका वाज़ेह सबूत है। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के हुक्म के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरखास्त और अस्पताल मुंतकिल न करने पर PTI के तौहानी अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में अब तक समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात भी ना हो सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपनी दरखास्त पर नंबर लगाने और केस कल के लिए फिक्स करने की दरखास्त की है। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि आज ही केस लगा दिया जाएगा। जिन्होंने तौहीन अदालत की उनको सज़ा दी जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी को अस्पताल भेजने का हुक्म नहीं दे सकती? क्या पहले लोग ज़ियाउद्दीन अस्पताल नहीं गए? तौहीन अदालत की दरखास्त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़रीक ना बनाने के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मोहसिन नकवी से मुलाकातें होती रही हैं, इस बारे में नहीं बताया जा सकता। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी इजलास। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत मजबूत अपोजिशन हिकमत अमली ना होने का फ़ायदा उठा रही है। हुकूमत जिस तरह की कानून साजी कर रही है उसके लिए मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद बनाया है। अपोजिशन इत्तेहाद असम्बली के अंदर ही होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फ़िलहाल हमारा मुत्तहिदा अपोजिशन का इत्तेहाद सिर्फ कौमी असम्बली के फ्लोर और कानून साजी की हद तक है। पहले भी ख्वाहिश थी और अब भी है कि मौलाना फजल रहमान हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बने। रहनुमा PTI जुनैद अकबर ने कहा कि बानी PTI की हिदायत पर ही मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के पास गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना है कि मुज़ाकरात के हवाले से PTI गैर यकीनी का शिकार है। PTI वाले उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन जब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो सोशल मीडिया से डर जाते हैं। बानी PTI की प्राइवेट अस्पताल मुंतकिली के हुक्म के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी दरखास्त को नंबर अलॉट हो गया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर रखी है। अडियाला जेल के 3 कैदियों ने निजी अस्पताल से इलाज और अहले खाना से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल में मुमकिन ना हो तो उसे निजी अस्पताल भेजा जा सकता है। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनकी बीमारियों का इलाज सिर्फ शिफा अस्पताल में मुमकिन है। इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल खान और उवैस अल्ताफ़ की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 अगस्त के नोटिस जारी कर दिए। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली कातिल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल एक रुकनी जुडिशल कमीशन जायज़ा लेगा कि पुलिस तहकीकात गैर जानिबदाराना और कानून के मुताबिक हुई या नहीं। पुलिस, MLO या किसी सरकारी अफसर की गफलत और कोताही की भी तहकीकात होंगी। शवाहिद छुपाने, तब्दील करने या केस में कवर अप के इल्ज़ामात का भी जायज़ा लिया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन 30 रोज़ में अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रज़ा के लवाकिन जुडिशल कमीशन के क़याम को पहले ही सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। अहले खाना ने JIT के क़याम का मुतालबा किया है। इस दरख्वास्त की समाअत 31 अगस्त को होगी। मीर रज़ा की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिली थी। मीर रज़ा कत्ल केस में हक़ाइक़ तक पहुँचने और रिपोर्ट मुरतब करने के लिए जुडिशल कमीशन के पास 30 दिन होंगे। कमीशन तफ्तीश से मुतालिक पुलिस के किरदार और केस के दीगर पहलू देखेगा। तहकीकात में जो कोताहियाँ हुई मंजर-ए-आम पर आनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मावनत करेंगे। हुकूमत की तरजीह मीर रज़ा के अहले खाना को मुतमईन करना है। जिसने ये सफाक काम किया, जो मौत का बायस बना, वो मंजर-ए-आम पर आना चाहिए। कराची की अदालत ने मीर रज़ा कातिल केस में तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक किसी को मुल्ज़िम नहीं बनाया। मुमकिन है फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद शवाहिद पर दरख्वास्त गुजार को मुल्ज़िम बनाया जा सकेगा। 28 जुलाई को 4:24 पर मीर रज़ा का iCloud एक्सेस हुआ। हो सकता है कोई लिंक मिल जाए। अदालत ने मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर अहमद की अबूरी ज़मानत में 1 सितंबर तक तौसीह कर दी।
रावलपिंडी में घर के वॉशरूम में फंदा लगी लाश के केस का मुअम्मा। घर के गिरफ्तार मुलाजिम ने पुलिस तफ्तीश में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूला हिना जावेद के घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद का गला घूंटने और तशद्दुद करके कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि खातून का शौहर से झगड़ा हुआ तो मरकजी मुलजिम फैसल असगर ने उन्हें बुलाया। हिना ने भागने की कोशिश की तो उन्होंने खातून के शौहर के साथ मिलकर उसे पकड़ा, मुज़ाहमत पर गला दबा दिया। पुलिस को खातून के ससुर ने इत्तला दी थी कि घर में चोर घुस आए हैं। पुलिस पहुंची तो वॉशरूम में हिना जावेद की लाश शावर से बंधी हुई मिली थी। दूसरी जानिब मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसली और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्म के निशान थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हिना जावेद कत्ल में वज़ीर कानून को मुआवनत की हिदायत कर दी। कहा, कौमी असम्बली इजलास में हिना जावेद ने NITV के प्रोजेक्ट में पार्लियामेंट में काम किया था। हिना जावेद के कत्ल पर बहुत तशवीश है। वुमेन कॉकस का शुक्रिया कि उन्होंने मामला उठाया। वुमेन कॉकस को हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। इंसानी हकूक़ व दाखिला कमेटी भी इस मामले को देखे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पुलिस हुकाम से तफसीलात मालूम की हैं। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली में नौमुंतखब 46 अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने अरकान से हलफ लिया। इससे कबल 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब हुए। ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की 2 और मुस्लिम लीग की 3 उम्मीदवार कामयाब। उलमा मशाइख की नशिस्त पर नून लीग के पीर मजहर सईद शाह और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुंतखब हुए। ओवरसीज़ कश्मीरी नशिस्त पर नून लीग के अब्दुर्रहमान आराई कामयाब करार पाए। नून लीग ने मजमूई तौर पर 31 नशिस्तों और पीपल्स पार्टी 14 नशिस्तों पर कामयाब हुई। एक नशिस्त पर अवामी दस्तबाजू से इत्तेहाद के बाद नून लीग की 32 नशिस्तें हैं। कानून साज असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी सुबह 10 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त दिन 12 बजे जारी होगी। दोपहर 2 बजे स्पीकर और 3 बजे डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जैतून की फसल को प्रमोट करने के लिए कारनामा अंजाम दिया गया। 60,000 एकड़ पर जैतून की काश्त की जा रही है। जैतून की वैल्यू चेन के इजरात से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ज़राई इनकलाब लाने के लिए किसानों का साथ देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जैतून वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात, सिंध के उमूर, जारी तरक्याती मनसूबों और सियासी मामलात पर गुफ्तगू, सियासी रवादारी और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, विफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, शिज़ा फातिमा और अली परवेज़ मलिक भी शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी क़वानीन है कि मुक़ियों को तावान देकर नहीं छुड़वा सकते। अगर पैसे मिलना शुरू हुए तो बहरी क़ज़ाक़ यही काम शुरू कर देंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में इसहाक़ डार का बहरी जहाज़ में कैद तमाम अमले की जल्द वापसी के लिए फ़ौरी और मौसर इदारा जाती ताउन पर जोर। कहा, हमारा मकसद हमारे 10 पाकिस्तानी भाइयों को छुड़ाना है। गुजरांवाला येलो लाइन मैस ट्रांसिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फैसलाबाद और गुजरांवाला मैस ट्रांसिट मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मनसूबे की टाइमलाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। शहरियों को मज़ीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इजलास को बताया गया कि गुजरांवाला फैसलाबाद मैस ट्रांसिट सिस्टम में तकरीबन 5000 दरख्तों की रीप्लांटेशन की गई। बलूचिस्तान में सेफ सिटी अथॉरिटी की इस्तेदाद मजीद बढ़ाने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से मामलत लेने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जराइम की रोकथाम का अमल मजीद तेज़ करने और निगरानी का निज़ाम सूबे के मजीद इलाकों तक बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि सेफ सिटी के जरिए 9 मशकूक सरगर्मियों की बरवक्त निशानदही से दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई गई हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे में करप्ट अनासर के लिए कोई जगह नहीं। गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर समझौता नहीं किया जा रहा। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया गया अक्टूबर 2025 से अब तक सरकारी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ 827 में से 589 अफसरान और एहलकारों को सजाएं, 128 मुलाजमीन फारिग और 6 जबरी रिटायर किए गए। 198 केसेस पर कार्रवाई जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी, MNA मुनज़्ज़ा हसन और गुल असगर खान शामिल थे। मुल्क की सूरत हाल और बामिल दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि बानी PTI की सेहत से मुतालिक तमाम तर ज़रूरी इक़दामात फौरी किए जाएँ। ऐवान मुतालबा करता है कि बानी PTI को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। पिशीन के इलाके सरानाम में तामीराती कंपनी के कैंप पर फायरिंग, 5 मजदूर जाम भाग, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने तामीराती कंपनी की मशीनरी को भी नुकसान पहुंचाया। हरीपुर में 5 साल की बच्चे की गुमशुदगी के वाक़े में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। DPO के मुताबिक एक गिरफ्तार मुल्जिम ने बच्ची से ज़्यादती का इतराफ़ किया है। 2 मुल्जिमान की तलाश जारी है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बच्ची की बरामदगी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई। बच्ची 14 रोज़ से लापता है। बदीन के इलाके कढ़न में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत। मुकाबले के खिलाफ दरखास्त की समाअत कल सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में होगी। वर्षा ने 26 जुलाई के पुलिस मुकाबले को जाली करार दे दिया। पुलिस ने मुकाबले के बाद मुलजिम के बाएं हाथ में पिस्तौल वाली तस्वीर जारी की थी। DIG हैदराबाद तारिक धारेजो ने एक बयान में कहा था कि बाएं हाथ में पिस्तौल किसी पुलिस एहलकार ने रख दिया होगा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। वर्षा का मुतालबा है कि नौजवान की कब्र कुशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। देखा जाए कि मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजिम को लगी 7 गोलियाँ कितने फासले से चलाई गईं। लोधरा में नौजवान के कत्ल का मुकदमा। वालिद की मुद्दत में 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज। मुकदमे के मुताबिक तलाशी के दौरान मुज़ाहमत पर पुलिस एहलकारों ने नौजवान को नहर में फेंका। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। मकतूल नौजवान की लाश 30 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने नहर से निकाली। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस समेत 5 मुकदमात में मुलजिम अरमा खान और कामरान की दरखास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। असलहा फ़रोख्त करने वाले मफरूर मुलजिम के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। अदालत का आइंदा समाअत पर मफरूर मुलजिम को गिरफ्तारी करके पेश करने का हुक्म। मजीद समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 9वें रोज़ भी जारी। लाहौर में फैसल चौक मॉल रोड पर धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पर कंपनियों को बेजा मार्जिन दे रही है। अवाम परेशान हैं, ब्यूरोक्रेसी के मुराद में इजाफा किया जा रहा है। शहर शहर गली गली ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। गली मोहल्ले, सड़कें और इमारतें जगमगा उठी। मिलाद और दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम। दियामिर की नियार प्याली में ग्लेशियर पिघलने से करलियोगाह में मसनूई झील बन गई। मसनूई झील बनने से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। मकामी अफराद के मुताबिक करलियोगाह के ग्लेशियर में बड़े बड़े क्रैक्स पड़ गए। मुमकिन खतरे के पेश नज़र हुकूमत फौरी हिफाजती इकदाम करे। असिस्टेंट कमिश्नर GBDMA को आगाह करके फौरी इकदाम की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद के सैदपुर गांव में रात गए शेर आने से शहरियों में खौफ हरास। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की टीम का इलाके का दौरा। हुकाम के मुताबिक टीम को शेर की मौजूदगी के कोई शवाहिदी अलामात नहीं मिले। मागला हिल्स नेशनल पार्क आम तेंदुए का कुदरती मस्कन है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि मुल्क भर के नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी के शाना बशाना खड़े हैं। PSF के नौजवानों के वफूद से मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने कहा, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना पीपल्स पार्टी की अव्वली तरजीह है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सलाम कराची फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया। फेस्टिवल में सकाफती, मौसीकी, खेल और तफरीह और शहरी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फेस्टिवल के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रंगारंग तकरीबात होंगी। फ्रेयर हॉल में ग्रैंड बाजार और सकाफती शो का इनेकाद किया जाएगा। सफारी पार्क में फैमिली फेस्टिवल, टैलेंट हंट और म्यूजिकल नाइट मुनक्किद होगी। फेस्टिवल आज से 7 सितंबर तक शहर भर में जारी रहेगा। पाकिस्तान आइडल का शानदार इख्तिताम, रंगो रोशनी और मौसीकी के हसीन इम्तिजाज के माहौल में फातेह का ऐलान किया गया। फैसलाबाद की हिरा कैसर ने मार्का जीत लिया। जजों का मुत्तफिक फैसला। हिरा कैसर का कहना है कि कामयाबी वालिदैन और घर वालों की दुआओं के बायस मुमकिन हुई। वो अपने ख्वाब पूरे करेंगी। सुपर फिनाले में सख्त मुकाबला हुआ। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने भी खुसूसी परफॉर्मेंस दी। कराची और फैसलाबाद के सिनेमा में खुसूसी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है कि इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट्स में से किसी एक ने विनर बनना था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं विनर बनी इस शो की, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बयान नहीं कर सकती। पाकिस्तान आइडल का टाइटल जीतने वाले हिरा कैसर का घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां नेछावर, ढोल की ताप पर हिरा कैसर के शौहर और अहल खाना के भंगड़े। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हिरा कैसर के शौहर ने अपनी अहलिया की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो अपनी अहलिया को सपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले ने मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से उभरती हुई आवाज़ों को तलाश किया और उन्हें एक ही स्टेज पर लाकर अपनी सलाहियतें दुनिया के सामने दिखाने का मौका दिया। FIH हॉकी वर्ल्ड कप के क्लासिफिकेशन मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान अब 11वीं पोजीशन के मैच के लिए जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। राउंड 2 में अर्जेंटीना ने भारत को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। भारत इवेंट में अब 7वीं पोजीशन के मैच में मेज़बान बेल्जियम के मद्दे मुकाबल होगा। और सजाद अली की गायकी का मुनफरिद अंदाज, मारूफ गुलकार को सालगिरह मुबारक। सजाद अली आज 60 बरस के हो गए।